डायरी का पन्ना शीर्षक, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। द बॉय हु नेवर गेव अप। शहर की भाग दौड़ के बीच एक शांत संध्या। आज मैं अपनी डायरी में उस बच्चे की कहानी लिख रहा हूँ जिसने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो उसकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। ये कहानी एक साधारण से लड़के की है जो एक सब्जी वाले का बेटा था, मगर उसके सपने किसी अमीर के बेटे से छोटे नहीं थे। राजू, उम्र बस 13 साल, एक आधुनिक भारतीय शहर की तंग गलियों में अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। सुबह 4 बजे पिता उसे उठाते, मंडी से सब्जियां लाते और दिन भर स्टेशन के पास उनका ठेला सजता। चारों ओर शोरगुल, हॉर्न बजाती गाड़ियां, चिल्लाते रिक्शा वाले, मोबाइल के विज्ञापन वाले, चमकते होर्डिंग्स। इस शोर में राजू का जीवन भी कहीं दब सा जाता, मगर उसके मन में एक सपना था, स्कूल की ड्रेस पहनकर पढ़ाई करना, किताबों से दोस्ती करना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। एक दिन ठेले पर बैठा वह कुछ बच्चों को देख रहा था जो साफ यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे थे। वे आपस में मोबाइल ऐप और कंप्यूटर के बारे में बातें कर रहे थे। राजू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं भी पढ़ पाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। उस रात उसे सड़क किनारे एक फेंकी हुई पुरानी अंग्रेजी की किताब मिली। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वह किताब के अक्षरों को उंगली से छूकर पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसी पल उसके मन ने कहा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। उसके पिता ने कहा, बेटा, पढ़ाई अमीरों के लिए होती है, हमें तो सब्जी बेचकर पेट पालना है। ये शब्द तीर की तरह दिल में लगे। कुछ पल के लिए उसने सोचा, शायद सचमुच सपने उसके लिए नहीं बने, मगर भीतर कहीं एक आवाज बार बार कहती रही, मत हारो, मत रुकना। किस्मत ने उसे एक साथी दिया, प्रकाश सर। वे रिटायर शिक्षक थे और अक्सर राजू के ठेले से सब्जी खरीदते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजू अखबार पर गणित के सवाल हल कर रहा है। सर ने पूछा, तुम्हें पढ़ाई पसंद है? राजू झिझकते हुए बोला, हाँ, पर हमारे पास स्कूल की फीस नहीं है। सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंगारी है तेरे अंदर, इसे बुझने मत देना। उस दिन से प्रकाश सर उसका मार्गदर्शक बन गए। वे उसे हर शाम पढ़ाने लगे, किताबें लाकर देने लगे और सबसे ज्यादा जरूरी, उस पर विश्वास करने लगे। सर की मदद से राजू ने हिम्मत जुटाई और सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। अब दिन में वह ठेले पर पिता की मदद करता और खाली समय में किताबें खोल लेता। रात को सड़क की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। यही उसका असली सफर था, मुश्किलों से लड़ते हुए सपनों की ओर कदम बढ़ाना। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, सब्जी बेचने वाले का बेटा क्या करेगा। उसकी टूटी चप्पलें और पुरानी किताबें सबको चुभती। कुछ शिक्षक भी उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन हर मुश्किल के बीच उसे सहारा भी मिला। लाइब्रेरियन अंकल जो उसे जरूरत से ज्यादा समय के लिए किताबें दे देते, उसके गुरु प्रकाश सर। समय बीता और बोर्ड परीक्षा का वक्त आया। तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। राजू को अकेले ठेला संभालना पड़ा। दिन भर सब्जी बेचता और रात को पढ़ाई करता। नींद से बोझिल आंखें, भूख से खाली पेट, सब उसे हार मानने को मजबूर करते। एक रात उसने किताब बंद की और सोचा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर उसी क्षण उसे अपने सपनों की हंसी सुनाई दी। वह मासूम राजू जो लालटेन तले किताब पढ़ रहा था, उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। परीक्षा के नतीजे आए, अखबार में छपा, सब्जी वाले के बेटे ने जिले में टॉप किया। शहर भर में लोग उसकी चर्चा करने लगे। जो लोग पहले हंसते थे अब ताली बजाने लगे। लेकिन राजू के लिए सबसे बड़ा इनाम वो पल था जब उसके पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से किस्मत बदली जा सकती है। राजू यही नहीं रुका। उसने स्कॉलरशिप पाई, कॉलेज में दाखिला लिया और कंप्यूटर साइंस पढ़ा। दिन में कॉलेज जाता, रात को बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाता। उसे लगा, अगर उसकी सोच बदल सकती है तो उसकी बस्ती के बच्चों की भी बदल सकती है। कुछ वर्षों बाद राजू एक बड़ी आईटी कंपनी में इंजीनियर बना। एक सेमिनार में उसने अपने जीवन की कहानी सुनाई। हॉल में बैठे बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी। उस पल उसे एहसास हुआ, उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सब की है जो हार मान लेने वाले थे। आज भी राजू हर शाम अपनी बस्ती लौटता है और मुफ्त क्लास चलाता है। जब बच्चे कहते हैं, हम गरीब हैं, हमसे नहीं होगा, तो राजू मुस्कुराकर कहता है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इंसान सपने देखने और मेहनत करने का साहस रखे तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। सच है, कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मान लेना ही असली हार है।